आज हम एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कनेक्शन को समझने वाले हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो असाधारण दयालुता और एक्सट्रीम क्रूरता को एक साथ जोड़ता है, और ये सब कुछ जुड़ा है देखभाल के एक ही स्पेक्ट्रम से। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सदियों से हमारे मन में है। आखिर एक सेल्फलेस हीरो और एक बेरहम अपराधी में असल फर्क क्या होता है? और पता है, इसका जवाब अच्छा बनाम बुरा जितना सीधा नहीं है। असल में ये दोनों व्यवहार दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि इंसानी देखभाल के एक ही स्केल के दो ऑपोजिट सिरे हैं। तो ठीक है, चलिए इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे से शुरू करते हैं, उन लोगों से जो अविश्वसनीय उदारता के काम करते हैं। तो देखिए, इसकी किताबी परिभाषा तो बड़ी सीधी है। ऐसा कोई भी काम जिसका मकसद किसी दूसरे को फायदा पहुंचाना हो, भले ही उसमें खुद का कोई नुकसान क्यों ना हो। लेकिन असली कहानी तो इसके पीछे की साइकोलॉजी में छिपी है, जो कि फैसिनेटिंग है। जो असाधारण परोपकारी लोग होते हैं ना, वो अक्सर यही कहते हैं, मैं कोई खास नहीं हूं, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। और ये जो विनम्रता है, यही परोपकार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचिए, किसी अजनबी की जान बचाने वाला इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि वो उस अजनबी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि इन लोगों में देखभाल करने की जो कैपेसिटी है, वो बहुत बहुत बड़ी होती है। ये सिर्फ अपने करीबियों की नहीं, बल्कि सच में हर किसी के भले की परवाह करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर उनकी अपनी पर्सनल वेलबींग से भी जुड़ा होता है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसे बनती है। और यहीं पर असली फर्क साफ साफ नजर आता है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर ना एक तरह के इंटरनल ब्रेक्स होते हैं, जैसे ज़मीर, पछतावा, हमदर्दी, जो हमें दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकते हैं। लेकिन जिन लोगों में साइकोपैथी होती है, उनमें इन ब्रेक्स की कमी होती है। ये आंकड़ा देखिए, 1 से 2%। अमेरिका में इतने अडल्ट्स में साइकोपैथी के क्लिनिकल लेवल्स पाए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इनमें से ज्यादातर लोग जेल में नहीं हैं। और ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। साइकोपैथी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी की पहचान नहीं। ये कहना कि अ पर्सन विद साइकोपैथी, हमें इसे एक साइंटिफिक नजरिए से देखने में मदद करता है, ना कि एक मॉरल जजमेंट की तरह। इस तरह की आक्रामकता, इसे इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं, और ये अक्सर साइकोपैथी में देखी जाती है। ये एकदम ठंडे दिमाग से, पूरी प्लानिंग के साथ की गई हिंसा है, जहां किसी को चोट पहुंचाना बस अपना मकसद पूरा करने का एक तरीका है, एक टूल है। तो सवाल ये उठता है कि इन दो एकदम ऑपोजिट बिहेवियर्स को क्या चीज है जो एक दूसरे से जोड़ती है? क्या है इसका रूट कॉज? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान दूसरे का दर्द महसूस कर सके और दूसरा कुछ भी नहीं? इसका जवाब, हैरानी की बात है, हमारे एक बहुत ही बेसिक इमोशन में छिपा है, और वो है डर। तो होता क्या है, ज्यादातर लोगों के लिए डर हमदर्दी तक पहुंचने का एक पुल जैसा है। देखिए, जब हमें खुद डर लगता है तो हमें पता चलता है कि तकलीफ क्या होती है। फिर हम दूसरों में भी डर और तकलीफ के निशान पहचान पाते हैं, और जब हमें पहचानते हैं तो मदद करने की इच्छा होती है। लेकिन साइकोपैथी में ये चेन टूट जाती है। और यही बात हमें सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है। अगर हम इन मैकेनिज्म्स को समझ लें तो हम प्रभावी और कंपैशनेट तरीके से मदद का रास्ता भी खोज सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या देखभाल करना सीखा जा सकता है? बच्चों में कुछ चेतावनी वाले संकेत हो सकते हैं। इन्हें कैलस अनइमोशनल या कठोर भावीन लक्षण कहते हैं। जैसे सजा का उन पर कोई असर नहीं होता, या जब वो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लक्षणों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मदद की दिशा में पहला कदम है। तो इलाज कैसे किया जाए? देखिए, इसका इलाज ज्यादा सजा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि असरदार तरीका ये है कि पॉजिटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स किया जाए। माता पिता को थेरेपी में शामिल किया जाए, जो हाई एक्सपेक्टेशंस तो रखें, लेकिन वार्मथ और प्यार के साथ। इससे नए बिहेवियर पैटर्न्स बनते हैं। अब अगर अडल्ट्स की बात करें तो इलाज एक बहुत जरूरी चीज से शुरू होता है, और वो है इंसाइट। मतलब असरदार थेरेपी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इंसान पहले ये माने कि उसकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, उनकी जड़ उसके अपने ही ट्रेट्स हैं। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर देखभाल करना, केयरिंग, एक फिक्स ट्रेट नहीं है,
बल्कि एक स्पेक्ट्रम है, एक ऐसी क्षमता है जिसे हम सब बढ़ा सकते हैं। तो हम सब सही दिशा में आगे बढ़ना कैसे सीख सकते हैं?